इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और वहीं बिहार में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार मिली है, इसकी समीक्षा बैठक हो रही थी, लेकिन यहां पर जमकर हंगामा हो गया। यहां तक कि एक नेता ने दूसरे नेता को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। बिहार चुनाव में हार की समीक्षा की बैठक से पहले जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में शामिल नेताओं की माने तो वैशाली से प्रत्याशी इंजीनियर संजीव और पूर्णिया के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी और गाली गलौज हो गई। बताया जाता है कि इंजीनियर संजीव सिंह ने बाहर से आए नेताओं को टिकट दिए जाने और फ्रेंडली फाइट को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिए। बहस इतनी बढ़ गई कि जितेंद्र कुमार समेत अन्य बाहर से आए प्रत्याशियों को गोली मार देने की धमकी दे डाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असम सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह प्रथा को समाप्त करना है। देखिए आप खबर। असम विधानसभा में असम बहुविवाह प्रिवेंशन बिल 2025 पारित हो गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सदन में ये बिल पेश किया, जो लंबी बहस के बाद बिल सदन में पास हो गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये बिल असम में एक बड़े कानूनी सुधार की शुरुआत है। सरकार का कहना है कि बदलाव समाज में बराबरी और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया, तो बीजेपी ने 7 दिसंबर को कोलकाता में भगवत गीता के सामूहिक पाठ का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने मुगल शासक बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का फैसला किया है। 6 दिसंबर जिस विवादित ढांचा को गिराया गया था, उस दिन ही उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की आधारशिला रखने की योजना बनाई है। उधर हिंदू धार्मिक फाउंडेशन सनातनी संस्कृति संघ ने 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता का एक विशाल सामूहिक पाठ आयोजित किया गया है, जिसमें करीब 5 लाख लोगों को जुटाने का अनुमान जताया गया है। संघ का कहना है कि आक्रांता के नाम पर मस्जिद निर्माण ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दिल का दौरा पड़ने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घर वालों का यह कहना है कि बुजुर्ग एसआईआर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। पश्चिम मिदनापुर जिले के मिदनापुर सदर में शिरोमणि अंचल के रहने वाले एक बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिवार और टीएमसी का दावा है कि वो पिछले कई दिनों से चिंतित और डरे हुए थे, क्योंकि 2002 में नाम मतदाता सूची में उनका नहीं था। हालांकि उनका नाम 1995 के वोटर कार्ड में था, लेकिन 2002 में उनका नाम सूची में नहीं था। उनके परिजनों का कहना है कि शुरुआत में वो श्यामचंदपुर, सोलडीहा, केशपुर के निवासी थे। बाद में सीपीएम के उत्पीड़न करने अपना घर कर मिदनापुर में रहने लगे थे। और देखिए, महाराष्ट्र के पालघर के टहाड़ू विधान परिषद चुनाव को लेकर जो सत्तारूढ़ महायुति है, इसमें तनाव चरम पर पहुंच गया है। आप देखिए। पालघर के डहाड़ू नगर परिषद चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जारी खींचतान अब सार्वजनिक मंचों पर तीखे वार पलटवार में बदल चुकी है। दोनों नेता एक ही गठबंधन में हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में एक दूसरे को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते एकनाथ शिंदे ने बीजेपी प्रत्याशी को अहंकारी रावण जैसा बताते हुए कहा था कि रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका चली। 2 दिसंबर को डहाड़ू की जनता भी वैसा ही करेगी। सीएम फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि हम लंका में नहीं रहते, हम राम के भक्त हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।